Hello and welcome back to All Round Teaching. We are back with another set, that is set number 5 of General Knowledge with reference to Jammu and Kashmir UT, जो कि आने वाले JKSSB हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे पटवारी की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें या फॉरेस्टर की बात करें, इन सब पोस्ट्स में जो है सिलेबस का एक मेन हिस्सा है जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और उसी के 4 सेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए और हर एक सेट में हमने लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और आज के सेट में भी हम 40 प्लस MCQs डिस्कस करेंगे। हमने जो सीरीज़ चलाई है 500 प्लस MCQs ऑफ जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू JNK, और इन 500 प्लस MCQs में आपको एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चंस दिखेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस अगर इस सिलेबस के सेगमेंट की बात करें तो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है, The source of which of the following river is the Kailash Kund spring at Soj Hills in Bhadrawa in Doda district of Jammu and Kashmir। जिस तरह से आप देख सकते हैं JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कैलाश कुंड स्प्रिंग है सूज हिल्स भद्रवा में, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो उससे कौन सा दरिया जो है निकलता है, वो किस दरिया का ओरिजिनेशन माना जाता है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स तवी। तवी रिवर जो है कैलाश कुंड स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है, जो कि सूज हिल्स पे है, भद्रवा में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये भी ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि जो रेड क्लिफ लाइन है ये किन दो कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर लाइन है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट्स इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, उसको रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु रोट फेमस कंपोजिशन शिकायत। एक मशहूर कंपोजिशन है जिसका नाम है शिकायत, ये किसने लिखी है, शिकायत जो है किसने लिखी है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने फेमस कंपोजिशन शिकायत लिखी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु वाज द राइटर ऑफ काव्या लमकारा। काव्या लमकारा जो है इसका राइटर कौन है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Brahmaha. Brahmaha is the right answer of this question, option number B. Now moving to question number 5. Question number 5 है हमारे पास, डोगरी लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ 3 लैंग्वेजेस विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट दैम। जो डोगरी लैंग्वेज है वो 3 लैंग्वेज का मिक्सचर है, हमें ढूंढना है इन 4 में से वो कौन सी लैंग्वेज है जो कि उसका मिक्सचर नहीं है, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और पर्शियन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स हिंदी। दैट मीन्स कि जो डोगरी लैंग्वेज है वो मिक्सचर है संस्कृत, पंजाबी एंड पर्शियन का, हिंदी का मिक्सचर वो नहीं है। और एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बनेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास, द पॉइट हु इज नोन एज फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स। वो कौन सा पॉइट है जो माना जाता है फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स out of the given 4 options। and the right answer of this question is option number D, that's Rasul Mir। Rasul Mir को माना जाता है father of Kashmiri ghazals। so option number D is the right answer of question number 6। now moving to question number 7। question number 7 है हमारे पास, द राइटर ऑफ नावल फूल बिना डाली वाज। फूल बिना डाली जो नावल है ये किसने लिखी है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज श्रीवत्स विकल। श्रीवत्स विकल ने फूल बिना डाली नावल को लिखा है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु इज द राइटर ऑफ द बुक एंशंट लद्दाख। एंशंट लद्दाख जो किताब है ये किसने लिखी है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काचो सिकंदर खान सिकंदर।
काशफ सिकंदर खान सिकंदर जो है इसी ने बुक लिखी है जिसका नाम है एंशंट लद्दाख. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 ने हमारे पास what's the name of newspaper which was first published in Jammu by Muluk Raj Saraf? जम्मू का जो पहला न्यूज़पेपर था वो मुल्क राज सरफ ने पब्लिश किया था, उसका नाम क्या था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स रणबीर. रणबीर उस न्यूज़पेपर का नाम था जिसको मुल्क राज सरफ ने पब्लिश किया था और ये फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू सिटी माना जाता है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 ने हमारे पास Who is the author of the book The History of Struggle for Freedom in Kashmir? The History of Struggle for Freedom in Kashmir एक किताब है. ये किताब किसने लिखी है? इसका जो ऑथर है वो कौन है? ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, पंडित प्रेमनाथ बजाज. पंडित प्रेमनाथ बजाज ने लिखी है किताब जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास Who is popularly known as Master G? Master G किसको popularly कहा जाता था? And the right answer of this question is option number A, that is जिंदा कॉल. जिंदा कॉल जो है इसको Master G popularly कहा जाता था. Now moving to question number 12. Question number 12 है हमारे पास Who is the writer of गुलाबनामा written in Persian? गुलाबनामा एक किताब है जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है. इसका राइटर कौन है? ये किसने लिखी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दीवान कृपाराम. दीवान कृपाराम ने गुलाबनामा बुक लिखी है और जो गुलाबनामा बुक है ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी. सो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. Now moving to question number 13. Question number 13 है हमारे पास Who is the writer of romantic poems? शिवन कासरू, लेला मजलू एंड यूसुफ जुलेखा. कुछ फेमस रोमांटिक पोएम्स लिखी गई है जिनमें एक है शिवन खासरू, दूसरा है लेला मजनू और यूसुफ जुलेखा. ये किसने लिखी है? ये जो पोएम्स है ये एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स महमूद गैमी. महमूद गैमी ने ये जो 3 रोमांटिक पोएम्स है इनको लिखा है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास Who is the writer of the book Flower of निशात बाग? Flower of निशात बाग एक किताब है. इस किताब का जो राइटर है वो कौन है? एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स महजूर. महजूर ने लिखी है ये किताब जिसका नाम है फ्लावर ऑफ निशात बाग. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज ए संस्कृत डिक्शनरी? इनमें से कौन सी संस्कृत की डिक्शनरी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैनका कोशा. मैनका कोशा जो है ये एक संस्कृत की डिक्शनरी है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास व्हाट इज पंचेत्रता. पंचेत्रता क्या है? ये कौन सी चीज है? ये हमें बोलना है. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ओल्डेस्ट एक्सटेंट कलेक्शन ऑफ फॉक स्टोरीज. सबसे बहुत ज़्यादा पुराना एक्सटेंट जो है कलेक्शन ऑफ फॉक स्टोरीज का, उसी को हम बोलते हैं पंचेत्रता. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास in the following language which is not speaking in Kashmiri, which is not spoken in Kashmiri. यानी कि इनमें से 3 लैंग्वेज ऐसी है जो कश्मीर में बोली जाती है और एक जो है वो नहीं बोली जाती और हमें उसी को बाहर निकालना है कि कौन सी ज़ुबान कश्मीर में बोली नहीं जाती. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, क्यूनानी. क्यूनानी जो है कश्मीर में नहीं बोली जाती है. पंजाबी बोली जाती है, पोगली बोली जाती है, पश्तू बोली जाती है, बट क्यूनानी कश्मीर में नहीं बोली जाती है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास द विनर ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज. सबसे पहला कश्मीर का कौन सा है जिसको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जिंदा कॉल. जिंदा कॉल जो है फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड है फ्रॉम कश्मीर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19.
क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, व्हाट्स द नेम ऑफ ए टिपिकल फोक डांस ऑफ रूरल जम्मू रीजन विच मीन्स ब्लोविंग एंड द डांसर्स ओपन एंड क्लोज देयर फिंगर्स। डांसर्स हो गए यहाँ पे। कौन सा ऐसा फोक डांस है जम्मू रीजन का जिसमें ब्लो किया जाता है और डांसर जो है ओपन एंड क्लोज देयर फिंगर्स, यानी अपने उंगलियां जो है खोलता है बंद करता है, वो कौन सा डांस है जो जम्मू में किया जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर B, that is Fumayan. Fumayan is the right answer, option number B. Now moving to question number 20. Question number 20 है हमारे पास, which गुम्पा of Ladakh is the wealthiest, best known and biggest? लद्दाख की सबसे अमीर और सबसे biggest और सबसे well known गुम्पा कौन सी? And the right answer of this question is option number B, हिमस गुम्पा। हिमस गुम्पा जो है लद्दाख की वेल्दीएस्ट, बेस्ट नोन एंड बिगेस्ट गुम्पा माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। काफी बार एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन। गुलमर्ग को फेमसली क्या बोला जाता है? सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मीडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग को पॉपुलरली फेमसली बोला जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास एंड ये क्वेश्चन भी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में बनाया गया, जब आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317, जो 70 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय, जो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए फिल की जाएगी, वो टोटल सीट्स कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली में? डायरेक्ट सीट्स लेकिन हमें बोलनी है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 111। 111 is the right answer of this question, that's option number A. Now moving to question number 22. Question number 22 है हमारे पास, K2 Peak Godwin Austen is situated it, जो K2 Peak जिसको Godwin Austen भी बोला जाता है, ये कहाँ पे, किस रेंज में है? And the right answer of this question is option number A, that is Karakoram range. K2 Peak जो है ये काराकोरम रेंज में पाई जाती है। So option number A is the right answer of this question. Now moving to question number 24. Question number 24 था हमारे पास, पोर्ट पास इज सिचुएटेड ऑन, एक पास है जिसको पोर्ट पास बोला जाता है, वो पोर्ट पास कहाँ पे, किस रेंज में है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ज़नस्कार रेंज। पोर्ट पास जो है सिचुएट है ज़स्कार रेंज में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, वेरीनाग रिवर जहलिम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो जहलिम दरिया है ये कहाँ से निकलता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरीनाग, दैट्स ऑप्शन नंबर बी। जहलिम जो है इसका ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो है वेरीनाग। वेरीनाग से ओरिजिनेट होता है जहलिम। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज, इंडिया का जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सा है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स वालूर। वालूर लेक जो है बांडीपोरा में है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, विच कल्चर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ मुस्लिम, हिंदू एंड बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट, हिंदू और मुस्लिम तीनों से मिलके एक कल्चर को एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा कल्चर है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सोफियाना कल्चर। जो सोफियाना कल्चर है वो को एग्जिस्टेंस ऑफ मुस्लिम, हिंदू एंड बुद्धिस्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013, 2013 में एक इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था जिसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, यह हमें क्वेश्चन में बोलना है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20,230 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये यहाँ पे सी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी ये होगा। सो ऑप्शन जो सही आंसर है वो ये है, 20,230 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड है जम्मू एंड कश्मीर में 2013 के डेटा के हिसाब से। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 था हमारे पास,
इन जम्मू एंड कश्मीर द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स आर, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल नेशनल पार्क्स कितनी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 4। टोटल 4 नेशनल पार्क्स पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, द फर्स्ट सर्वे ऑफ मिनरल वेल्थ इन जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड इन, जम्मू एंड कश्मीर में जो पहली सर्वे हुई थी, मिनरल वेल्थ सर्वे, वो कब हुई थी, किस डेट पे हुई थी? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 1924। 1924 में पहली सर्वे हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, मिनरल वेल्थ की सर्वे, ये भी साथ में याद रखना है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन, जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड जो है वो कब बनाया गया था, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी अगेन, दैट्स 1960। 1960 में जम्मू एंड कश्मीर में मिनरल्स कॉर्पोरेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, राज तरंगनी द फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर किंग्स इज रिटन बाय, कश्मीर के सारे किंग्स की कहानी जिस बुक पे लिखी है, जो एक फेमस बुक है जिसको हम राज तरंगनी बोलते हैं, ये किसने लिखी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स कल्हना, कल्हना ने इस बुक को लिखा है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 33 सॉरी, द राज तरंगनी वाज रिटन इन, यही राज तरंगनी जो क्रोनोलॉजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किंग्स की मानी जाती है, जिसको कल्हना ने लिखी है, तो इसको कब लिखा गया है? कल्हना ने इसको, इस बुक को कब लिखा है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 1900 सॉरी यहाँ पे है हाइफन, दैट इज 1148 टू 1150, यानी इन 2-3 सालों के अराउंड इस बुक को कंप्लीट किया है। कल्हना ने लिखा है 1148 से लेकर 1150 तक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, who was the first king in the history of Kashmir whose name was mentioned by Kalhana, कश्मीर का सबसे पहला बादशाह कौन था जिसका नाम कल्हना ने अपनी बुक राज तरंगनी में मेंशन किया हुआ है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोनंदा। गोनंदा जो है वो पहला बादशाह माना जाता है कश्मीर का, जिसका जिक्र कल्हना ने अपनी बुक राज तरंगनी में की है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, हु इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन कश्मीर, कश्मीर में बुद्धिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स अशोका। अशोका ने जहाँ पे भी बुद्धिज्म का फैलाव हुआ वो ज़्यादातर अशोका ने किया है, और कश्मीर में भी बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया है अशोका ने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान ऑफ कश्मीर, कश्मीर का सबसे पहला मुसलमान सुल्तान कौन सा बना था, मुस्लिम सुल्तान ऑफ कश्मीर? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, शाह मिर्जा। शाह मिर्जा is considered to be the first Muslim Sultan of Kashmir. So option number A is the right answer of question number 36. Now moving to question number 37. क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, द लास्ट किंग ऑफ द गोंदाना डायनास्टी वाज, जो गोंदाना डायनास्टी इसका लास्ट वाला बादशाह कौन सा था? गोंदाना डायनास्टी का लास्ट बादशाह। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, बाल द्वितीय। बाल द्वितीय माना जाता है गोंदाना डायनास्टी का लास्ट बादशाह। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, द किंग हु बिल्ट द सिटी ऑफ ललोरा, जिसको लोलास भी बोलते हैं, ये शहर किसने बनाया है? सिटी ऑफ ललोरा, जिसको लोलास भी बोलते हैं, ये किस बादशाह ने इस सिटी को बनाया है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स लावा। लावा ने इस सिटी को बिल्ड किया था। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 था हमारे पास, इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह इन्वेडेड कश्मीर, महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को कब इन्वेड किया, यानी कश्मीर पे कब कब्जा किया था? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1814 टू 1815, यानी कि आप मान के चलिए जो 1814 या 1815 में उस महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पे कब्जा किया था, इन्वेड किया था। ऑप्शन भी इस तरह से ही आएगा जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास, द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी वाज, जम्मू सिटी किसने वजूद में लाई थी? एंड ऑब्वियस राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जम्बू लोचन। जम्बू लोचन को माना जाता है फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 40। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास,
द होली पैलेस ऑफ बाबा धनवेश्वर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक होली पैलेस है बाबा धनसरस की, धनसरस फेमस एक प्लेस मानी जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, और ये भी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी ये आया हुआ क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स रामबन। रामबन में ये जो प्लेस है, ये फेमस प्लेस पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, और ये भी जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। जम्मू एंड कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में, उसके हिसाब से एक यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया गया लेजिस्लेचर के बगैर, तो वो कौन सी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स लद्दाख। इसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूटी बनी थी, लेकिन विद लेजिस्लेचर, यानी कि एक लेजिस्लेचर के साथ जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया गया, और लद्दाख को एक यूटी बनाया गया विदाउट लेजिस्लेचर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज Ladakh. Ladakh is the right answer of this question, and this was the last question of today's session. और आज की क्लास में हमने 42 क्वेश्चंस को डिस्कस किए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस। और इसके अलावा अगर आपने ऑल राउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पहुँचाते हो, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम कराते। जितने भी अपकमिंग एसएसबी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। ऑलरेडी हमने 6 सेट्स डिस्कस किए हैं जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो। जैसा कि सुपरवाइज़र में आपने देखा, सारे क्वेश्चन स्पेशलाइजेशन वाले हमारी सीरीज़ है एज इट इज़ आए थे। सिमिलरली 500+ एमसीक्यूज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं में से एज इट इज़ आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पटवारी में, जूनियर असिस्टेंट में 20 क्वेश्चन, फॉरेस्टर में 20 क्वेश्चन, और जेके पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो लगभग 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जेके आएंगे, और एज इट इज़ वो इस सीरीज़ में आपको दिखेंगे एग्जाम में। सो डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।